लाओ 5 ओरा NETFLID। शुरू में महिला ने सिर्फ अपना मोबाइल खो दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी शरीर एक अजीब सी तरह से शहर के बाहर मर गया। पता चला कि उसने मोबाइल के साथ अपनी जान भी खो दी थी। मोबाइल इंटरनेट के युग में अगर तुम्हें अपना मोबाइल खो देता है, ये जानते हो कि यह क्या मतलब है? इसमें सबसे छोटा चैट रिकॉर्ड, निजी फोटो, सबसे बड़ा बैंक खाता नंबर, विभिन्न खरीदारी बिल, तुम्हारी रुचियाँ, गतिविधियों का पाठ, दैनिक रूटीन, यहाँ तक कि तुम्हारी अंगूठी का निशान, सब कुछ अजनबियों के सामने खुल जाएगा। तुम सोचते हो कि सिर्फ एक मोबाइल खो गया है, लेकिन वास्तव में जो गुम हो गया उसके साथ आपकी सभी निजी जानकारियाँ और रहस्य। फोन खोने की घटना अगर फिल्म बनाई जाए तो यह एक डरावनी फिल्म हो जाएगी। यह नव अवतरित कोरियाई फिल्म फोन खो दिया लेकिन ऐसी ही एक भयानक कहानी प्रस्तुत करती है। नामी एक सामान्य कर्मचारी है के टीवी में रात भर मजाकिया होने के बाद उसने अपना मोबाइल बस पर गुम हो गया और जो उसे उठाया वो एक विकृत था। उसकी आगे की क्रियाएं लगता है कि उसे अच्छी तरह से जानी जाती हैं। कई बार अनलॉक करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। फोन की स्क्रीन को तोड़ दिया। फिर आई की महिला आवाज का इस्तेमाल करके नामी से संपर्क किया और बताया कि उसने उसका फोन पाया है, लेकिन गलती से स्क्रीन टूट गई। उसे मरम्मत की दुकान में भेज दिया गया है, नामी खुद ले जाएं। नामी दिए गए स्थान पर आ गई, लेकिन वो नहीं जानती थी वहाँ का दुकानदार स्वयं ही उस व्यक्ति था। मोबाइल की मरम्मत से पहले आवश्यक जानकारी भरनी होती है। इसमें फोन का पासवर्ड भी शामिल होता है। नामी 2 सेकंड के लिए चौंक गई, पर उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जब तक जानकारी भरने का काम खत्म नहीं हुआ। मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ। पासवर्ड मिलने के बाद उसने फोन में स्पाई वायरस लगा दिया। इसे दूसरे मोबाइल में क्लोन कर दो। नामी चली गई जब उसके मोबाइल में सभी कार्य पागल व्यक्ति के नियंत्रण में आ गए। वो ये भी कर सकता है कि कैमरा चलाए, इसकी हर गतिविधि देख सके। इसके बाद नामी कुछ भी नहीं समझ पाई। अपने सारे दैनिक जीवन, गुप्त रहस्य इस तरह से पूरी तरह से उजागर हो गई पागल की नजरों के सामने। लेकिन नामी की नजर रखना पागल का अंतिम लक्ष्य नहीं था। उसने अगला कदम उठाया। उसने इकट्ठा किए गए जानकारी का इस्तेमाल किया और नामी के साथ एक ऑफलाइन मुलाकात बनाई। चुना गया स्थान अभी भी नामी के घर का कॉफी शॉप था, वास्तव में बहुत आतंकजनक। दोनों की बातचीत के दौरान नामी अजीब तरीके से पाता है उसकी रुचियाँ अपनी रुचियों से बहुत मेल खाती हैं। तुरंत सावधानी छोड़ देती है और उससे खुशी से बातचीत करने लगती है। लेकिन बाद में नामी के पिता ने तुरंत समझ लिया ये लड़का इस बहाने से प्यार करना चाहता है, उसकी कोई अच्छी नियत नहीं है। नामी को उससे दूर रहने का आदेश दिया। दोनों के बीच थोड़ी तनाव उत्पन्न हो गया और यह सब घटनाएं उस व्यक्ति को दिखाई दी। वो फैसला कर लिया कि पहले ही उस बाधा को दूर कर देगा। ये ज्ञात हुआ कि आज रात नामी की सहेली रात्रि भर रहेगी। दोनों बस बातचीत में लगे हुए थे, फोन को ध्यान से नहीं देख रहे थे। पागल इस अवसर का फायदा उठाता है। नामी के फोन को नियंत्रित कर लेता है। उसके पिता को एक माफी का संदेश भेजता है, फिर एक डाउनलोड लिंक भी भेज देता है। सावधान पिता एक क्षण के लिए संशयग्रस्त रहते हैं। क्या इसमें वायरस हो सकता है? यह मेरे फोन की लोकेशन डॉक्यूमेंट है। फिर से खोने से बचने के लिए लड़की को इतना समझदार देखकर उसकी चिंताएं दूर हो गई। वो तुरंत इंस्टॉल करने का फैसला कर लिया। उसी रात उसने दरवाजे पर एक अजीब पैकेज प्राप्त किया। फिर इसी समय बारिश के कारण पुलिस ने दूर दूर उपनगर की पहाड़ियों में एक दफन किए गए शव की खोज मिली। उसकी हालत बहुत भयानक थी। उसकी पहचान निर्धारित करना संभव नहीं था और जब खुदाई का काम आगे बढ़ा तो पुलिस उसी स्थान पर 7 शव खोज निकाली। हत्यारे की अपराध की विधि बहुत मिलती जुलती थी। सभी ने फोन उठाकर इस्तेमाल किया। उसने मोबाइल के उपयोगकर्ता के पास पहुंचने के लिए सूचनाओं का उपयोग किया और फिर उसे निर्दयता से मार डाला। और नामी का मोबाइल उसके द्वारा पाया गया 8वां मोबाइल था। ये बात भी साबित होती है कि नामी खतरे के बहुत करीब पहुंच गई है। नामी गहरी नींद सो रही थी जबकि उसका मोबाइल अचानक खुद से चलने लगा। अगले दिन सुबह उठी। नामी ने अपनी साथी को मृत सूकर जैसा सोता हुआ देखा। वो चाहती थी एक छिपी फोटो ले ले। फिर समय देखा तो पाया कि पहले से 11 बज गए। 78 गायब। फोन में सभी बोस के थे। नामी डर गई। उसे समझ नहीं आया कि आज बजकर नहीं बजा। उसने तेजी से एक टैक्सी में बैठ दिया। फोन को फिर से ध्यान से देखो। इस बार वो पूरी तरह से घबरा गई। वो पाती है कि रात को सोते समय उसका खाता न केवल कंपनी के समूह में सहकर्मियों और बॉस पर गुस्सा भरी टिप्पणियां कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर भी कंपनी के उत्पादों को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया गया था, जिनमें सस्ते सामग्री का इस्तेमाल करके ग्राहकों को धोखा दिया जा रहा था। जब नामी जल्दबाजी से कंपनी में
लौटती है तो उसे पता चलता है कि सभी कर्मचारी उसका इंतजार कर रहे हैं। वो तुरंत समझाती है कि उसका मोबाइल हैकर्स द्वारा हैक कर दिया गया है, लेकिन किसी को भी उसकी बात नहीं मानी जाती। अब कंपनी को बंकट होने का खतरा है। बॉस को उसे मारने की भी इच्छा हो जाती है। वो तुरंत ही नामी को कंपनी से बाहर निकाल देता है। नामी को सोचा था कि वो पुलिस को शिकायत करेगी, लेकिन ऐसे मामले हैकर हमले के सबूतों की जरूरत होती है पुलिस को इन्हें स्वीकार करने के लिए। इस समय नामी याद करती है पिछली बार दुकान में मिला आदमी सुरक्षा के क्षेत्र में काम करता था और उस समय वो नहीं जानती थी कि यह व्यक्ति पिछली रात से उसके पिताजी को अपहरण कर लिया। नामी से मिलने के बाद पागल ने फोन की जांच की जैसे कि किया और उसमें स्पाई ऐप लगाया है ये बताया, लेकिन विस्तार से जानकारी वापस जाकर पुष्टि करनी पड़ेगी। नामी ने देखा कि वो कुछ कहना चाहता है, इसलिए उसका पीछा करके पूछने लगी। परिणाम स्वरूप उसने उसे धोखा दिया कि ये स्पाई ऐप बस स्थान निर्धारण और सुनने के लिए है, फोन को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुमको मतलब है कि मेरा मतलब है कि कल रात किसी ने आपके फोन को गुप्त रूप से बदल दिया था, इसलिए ऐसी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर भेजी जा सकी और ऐसे समूह संदेश भेजे गए और आपने बजाने वाली घंटी को बंद कर दिया। लेकिन चूंकि आपने कहा है कि आप अकेले रहते हैं, तो मुझे लगता है कोई गुप्त रूप से आपके घर घुस गया, आपका मोबाइल उपयोग करने के बाद चला गया। इन शब्दों के बाद नामी तुरंत भ्रमित हो गई। सहेली पर संशय, क्योंकि कल रात वो घर पर रहती थी और केवल उसे ही मोबाइल छूने का मौका था। नामी ने सहेली से सामने ही सवाल किया। परिणाम स्वरूप जब वो जान गई कि उस पर संशय है, उसे स्वीकार करना मुश्किल था। देखते हुए कि कोई भी स्पष्टीकरण नामी को आश्वस्त नहीं कर सकता था, तो वह केवल रुखसती से जवाब दे सकी, हाँ ये सब मैंने किया है। हाँ मैंने किया है। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे पुलिस को सौंप दो। तुम देखो कोई सबूत है क्या? तुम वाकई दोनों के बीच संबंध टूट गए। नामी की सहेली रोते हुए बाहर निकली। पागल अपनी भ्रष्टाचार की योजना की सफलता पर खुश था। बस 3 दिन में नामी नहीं जानती थी कि उसका जीवन कैसे एकदम बदल गया। गुस्से से उसने फोन फोड़ दिया। इसी समय उसे अचानक याद आया अपना मोबाइल कभी खो चुका था और दुकान पर मरम्मत करवाया भी था। निश्चित रूप से उस समय ही कुछ गड़बड़ किया गया था, इसलिए नामी तुरंत उस मरम्मत दुकान पर लौट आई और यह पाया कि यहाँ बहुत सारे पुलिस अधिकारी थे। स्थान बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। मूल रूप से थानेदार ने गहराई से संशोधन किया था। संदिग्ध व्यक्ति को लगभग सुनिश्चित कर लिया गया है और योग से कई संकेत साफ दिख रहे हैं। हत्यारा बहुत संभव है अपने कुछ साल पहले घर छोड़कर चले गए बेटे ही हो सकते हैं। नामी को देखकर थानेदार स्पष्ट रूप से समझ गए उस व्यक्ति की संभावना है कि वो अगला शिकार हो सकता है। इस समय नामी उस व्यक्ति को सिर्फ एक शौकीन दर्शक समझती थी। अपने सामने आने वाली चुनौती का वो पता नहीं था। वास्तव में वो एक श्रृंखला हत्यारा था। उसने अपने घर में उस विकृत को बुलाने का साहस किया, फिर पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का इरादा था। इसलिए नामी ने जैसे कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा बनाया और उस विकृत के साथ जारी रही। उसकी योजना सफल हो गई। वो समय पर नामी के घर के नीचे पहुंच गया। शेरिफ धैर्य से बाहर निकल गए। केवल एक पीछे का दृश्य देखा तो तुरंत अपने लोगों को उसे घेर लिया। फिर जब उस व्यक्ति ने सिर उठाया, उन्हें पता चला कि वो उनका बेटा नहीं है। दोनों लोगों ने सोचा कि उन्होंने खतावाले को नहीं पकड़ा, इसलिए उसे छोड़ दिया। नामी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शेरिफ ने सुझाव दिया कि उसे इस रात कहीं और सोना चाहिए। नामी ने एक पुराना मोबाइल फोन ले लिया। फिर कुछ देर के लिए पिताजी के घर लौट आई। दरवाजा खोलकर देखा पिताजी लगता है कि सो गए हैं। वो अपने शयनगृह में लौट आई। फिर इस समय पागल आदमी ने संदेश भेजा। नामी को नए फोन लगाने की जानकारी दी। उससे फोन करने को कहा। ये छोकरा अब बड़ा साहसी हो गया। मुझे उससे बेचैनी होती थी, इसलिए मैंने फोन बदल दिया। मुझे फोन क्यों करना है? नामी इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने फोन बदल लिया था, लेकिन उसे नजरबंदी से छुटकारा नहीं मिला। ये पागल का फोन नंबर है। फोन करते ही मोबाइल की घंटी घर में बजने लगी। नामी ने एक ठंडी सांस ली। पिताजी की कमरे में दौड़ गई। चादर उठाकर देखा तो वहाँ किसी का साहिल नहीं। उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन करने की सोची। अभी डाला गया नंबर तुरंत ही हटा दिया जाता है। फोन खुद से ही फोटो लेना शुरू कर देता है।
लगता है कि यह भी अभी बदली गई पुरानी मोबाइल पागलों द्वारा घुसने की शिकार हो गई है। नामी आवाज सुनकर लॉन्ज में आती है। यहाँ उसकी और उसके पिता की बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। वो घूमकर देखती है, सोफे के पीछे से एक मोबाइल निकल कर आता है तो यहीं छिपा हुआ था ये डरावना आदमी। इतने सारे लोगों को मारकर भी इसे कुछ परवाह नहीं है। नामी जब हाथ उठाने वाली थी तो पता चला कि उसका पिता पकड़ लिया गया था। उसे अपनी इच्छा से बातें करनी पड़ी। उसने स्वयं सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षित रहने का संदेश भेजा। फिर उसने स्वयं फोन सौंप दिया। तुम मुझे क्यों ऐसा करते हो? मैंने किस गलती की है? क्योंकि मैंने तुम्हारा मोबाइल पाया था। क्या कोई विशेष कारण चाहिए था? नामी पूरी तरह से सहमत हो गई। बस एक मोबाइल निकालने के लिए उसे मालिक को मारने की योजना बनानी पड़ी। यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक असामाजिक और विकृत है। जब वो शौचालय जाने का फैसला करता है, नामी हथियार पकड़कर दरवाजे के पास छिप जाती है, लेकिन अंदर से अजीब आवाजें सुनने को मिलती हैं। वो दरवाजे की छेद से देखती है। पता चलता है कि उसके पिता बंधे हुए हैं। उनके सामने एक चाकू रखा है। पिता को नुकसान पहुँचाने से बचाने के लिए नामी को उनकी इच्छा के अनुसार काम करना पड़ता है। अपने हाथ पैर को टेप से बांध लो। फिर भी वो इतना पागल है कि नल को खोल देता है। आदमी को डुबोने की तैयारी करता है। नामी की चीख सुनकर वो फिर से नल को बंद कर देता है। नामी दयालुता की ताकीद करती है। पिताजी को बचाने की मांग करती है। उसकी सारी आज्ञाएं मान लूंगी। पागल ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, तुम ही उसे मारो। उसने नामी को भी स्नान कुंड में फेंक दिया। पानी का स्तर तुरंत बढ़ गया। पिता का चेहरा डूब गया, लेकिन बंधी हुई नामी कुछ भी नहीं कर सकी। पागल ने नामी के निराश चेहरे का फोटो लिया, मोबाइल की स्क्रीन सेवा में सेट कर दिया। फिर वो लॉन्च से बाहर निकल गया और इसी समय उसने नामी द्वारा फेंका हुआ एक नोट पाया। उस पर थानेदार का विजिटिंग कार्ड था और पीछे लिखा था, सिर्फ फोन करना, संदेश नहीं भेजना। ये साबित करता है कि नामी ने अभी भेजा था। अब वो पूरी तरह से खुल गया है। पागल चेतावनी से सिर मोड़कर देखता है। पुलिस वास्तव में स्थान पर पहुंच गई है। वो गुप्त रूप से छाया में छिप जाता है जब तक वो घर में नहीं जाता। फिर पुलिसकर्मी को पीछे से मारने की तैयारी करता है। भगवान की का RIP से इंस्पेक्टर अचानक दिखाई देता है और अंत में इस पागल को पकड़ लिया जाता है। शेरिफ की जाँच में उसे पता चला कि उसका घर छोड़कर भाग गया बेटा पहले से ही एक विकृत व्यक्ति द्वारा मार डाला गया था। वो व्यक्ति उसके बेटे की व्यक्तिगत जानकारी को चुराकर सर्वत्र अपराध करने लगा। इसी कारण शेरिफ ने गलती से दोषी को गलत तरीके से निर्धारित कर लिया। जब उसे पता चला कि उसका बेटा मारा गया था, शेरिफ की भावनाएं बहुत उत्तेजित हो गई। वो न केवल उस विकृत व्यक्ति को मार दिया, उसने नागिन को उठा दिया, लेकिन उसकी बची हुई संतुलन ने उसे ट्रिगर दबाने से रोक दिया। इसी बीच नामी को बाथरूम से बचाया गया, लेकिन डूब चुके पिता बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। वो रहस्यमय व्यक्ति को देखता रहा जो अभी भी बहुत ही आत्मविश्वासी लग रहा। नामी की नजरें तुरंत तीखी हो गई। वो गुप्त रूप से पुलिस की बंदूक चुरा लेती है, फिर धीरे धीरे लिविंग रूम में जाती है। पागल आदमी के सामने पहुंच जाती है। इस पल वो खुद के लिए और सभी शिकारियों के लिए बदला लेती है, लेकिन अचानक पीछे से आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि पिताजी अंततः बच गए। इस रात के बाद ये श्रृंखला हत्याकांड यद्यपि समाप्त हो गया है, लेकिन समाज में इसने बड़ी उत्तेजना पैदा की है। नामी के घर का कॉफी शॉप इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। हालांकि थानेदार की मदद से नामी को कानूनी जिम्मेदारी से बचा लिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत दिनों तक उसका फिर भी समाज का केंद्र बिंदु होना चलता रहा और कैमरों के नीचे जीवन बिताते रही। कहानी इस सार्थक शॉट में समाप्त हो गई।